न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। राष्ट्रपति को लेकर सोनिया गांधी की टिप्पणी पर सियासी बवाल। 2014 के बाद पहला सत्र जिसमें विदेशी चिंगारी नहीं व्यापक। संसद में कुंभ हादसे पर होगा हंगामा, विपक्ष का खुला ऐलान। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति को लेकर सोनिया गांधी की टिप्पणी पर सियासी बवाल। संसद का बजट सत्र आज शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से शुरू हो गया, लेकिन राष्ट्रपति के भाषण पर विपक्ष ने हमले भी शुरू कर दिए। संसद परिसर में गांधी परिवार ने राष्ट्रपति के भाषण पर तीखी प्रतिक्रिया की है। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने बजट सत्र में राष्ट्रपति के भाषण को लेकर कहा कि पुअर लेडी वॉज टायर्ड एट द एंड, जबकि उनके बेटे राहुल गांधी ने इसे उबाऊ करार दिया। हालांकि बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के शुरुआती भाषण के बाद कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मीडिया से बात करने से परहेज किया, लेकिन संसद से संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति मुर्मू के 1 घंटे लंबे भाषण के बाद राहुल गांधी के साथ बातचीत के दौरान उनको अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सुना गया। बीजेपी ने इस मौके पर पलटवार करते हुए इसे आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान बताया। संसद के बाहर राज्यसभा सांसद सोनिया को झूठे वादे कहते हुए सुना गया, जिसके बाद राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि भाषण उबाऊ था। इस पर सोनिया गांधी ने जवाब दिया, अंत तक राष्ट्रपति बहुत थक गई थी, वह मुश्किल से बोल पा रही थी बेचारी। इस दौरान प्रियंका गांधी भी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगली खबर। 2014 के बाद पहला सत्र जिसमें विदेशी चिंगारी नहीं, पीएम मोदी। बजट सत्र से पहले देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ये बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। मैं महालक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब और मध्यम वर्ग पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। पीएम मोदी ने कहा कि ये बजट विकसित भारत के संकल्प में विश्वास पैदा करेगा। ये बजट विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देगा। पीएम मोदी ने कहा कि शायद 2014 से लेकर अब तक यह पहला संसद सत्र है जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं देखी गई, जिसमें किसी विदेशी ताकत ने आग लगाने की कोशिश नहीं की। मैंने हर बजट सत्र से पहले यह देखा था और हमारे देश में कई लोग इन चिंगारियों को हवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हम रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर जोर देंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारे गणतंत्र ने 75 साल पूरे कर लिए हैं। यह देश के प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत गर्व की बात है। 2047 में जब देश आजादी के 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, तब यह विकसित होकर रहेगा। अगली खबर। संसद में कुंभ हादसे पर होगा हंगामा, विपक्ष का खुला ऐलान। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के बाद मची अव्यवस्था की गूंज दिल्ली तक सुनाई देने लगी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संसद के बजट सत्र में जहां बजट के ज्यादा महाकुंभ मुद्दे पर बहस करने की बात कही, वहीं सरकार के सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी ने भी संसद में इस पर चर्चा कराने की मांग की। संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि बजट की बात तब बाद में होगी, पहले महाकुंभ पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनसंपर्क में पैसा झोंक दिया, लेकिन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। लोग परेशान हैं और मर रहे हैं। अखिलेश ने आगे कहा है कि साधु संत भी अब सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। सरकार लोगों के लिए सही से इंतजाम नहीं कर पा रही, सिर्फ प्रचार के जरिए अपनी नाकामी को छुपा रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की सरकार नैतिक तौर पर जा चुकी है। अब राजनीतिक तौर पर भी यूपी की जनता इसकी विदाई कर देगी। सरकार सिर्फ निमंत्रण देने में लगी है रही है, अब शव के आंकड़े को छुपा रही। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचालीस खूप आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।